सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमपी ग्रुप 5 2023 भर्ती स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे हो चुका है। आप लोगों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दे दी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि टोटल ओवरऑल यहाँ पे कितनी सीट्स यहाँ पे इसमें शामिल की गई थी। इसके साथ साथ ये भी आपको जानकारी दूंगा कि आपकी कैटेगरी में मीन्स अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आपके लिए यहाँ पे कितनी सीट्स यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे रखी गई, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दूंगा। इसमें यह भी आपको बताऊंगा कि इसमें मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी थी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी थी। साथ ही साथ ये भी जानकारी दूंगा कि एग्ज़ाम के डेज़ यहाँ पे क्या रहे थे, कितने दिनों में ये परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे कंडक्ट करा ली गई स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। इसी के साथ साथ ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे लगभग कितनी अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिली। कैंडिडेट्स ने बताया कि इतनी यहाँ पे अटेंडेंस थी, तो ये भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी था। यदि आप लोग इन पासिंग मार्क्स से कम यहाँ पे अंक लेकर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल सकता है और वेटिंग में भी आपको यहाँ पे शामिल नहीं किया जा सकता है। यही यदि इससे जो है कम यदि आपके मार्क्स आते हैं तो कितने मार्क्स से सभी कैटेगरीज़ के लिए, तो ये जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे क्या था, क्या एग्ज़ाम यहाँ पे सरल था, क्या एग्ज़ाम यहाँ पे कठिन था, क्या एग्ज़ाम यहाँ पे मॉडरेट लेवल का था, मध्यम लेवल का था, तो ये जानकारी भी आपको इसमें यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ साथ ये भी आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा कि कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने मार्क्स यहाँ पे करीब यहाँ पे लेकर आए। काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए, तो ये जानकारी भी यहाँ पे इसमें कवर कर लेंगे। और सबसे लास्ट में जो है कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा सभी कैटेगरीज का बताऊँगा, अनरिजर्व का बताऊँगा और ओबीसी, इसके साथ साथ एससी का भी बताऊंगा, एसटी का भी बताऊंगा और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा। और ये सीट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सभी जानकारी तभी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। तो चलिए, सबसे पहले जो है टोटल सीट्स और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये जानकारी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विज्ञापन की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रिवाइज्ड यहाँ पे जो है नोटिस जारी हुआ था, इसका वीडियो भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। इसमें सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्टाफ नर्स, मेल नर्स। तो दोस्तों नर्स की जितनी भी वैकेंसी है स्टाफ नर्स और मेल नर्स की ही रहेंगी और सभी जितने भी कैटेगरी हैं सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को मिला के 131 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए। तो इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और जितना भी एग्ज़ाम आप लोगों ने यहाँ पे दिया, इन्हीं 131 सीट्स के लिए यहाँ पे आप लोगों ने दिया। और ये जो 131 यहाँ पे जो सीट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, सभी कैटेगरीज़ में और सभी डिपार्टमेंट्स में। तो डिपार्टमेंट्स भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो है आपका कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, ये है इंदौर। तो ईएसआई जो इंदौर है हॉस्पिटल, यहाँ पे देखिए ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी और इसमें देखिए सभी के लिए कैटेगरी में ये वैकेंसी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसके बाद जो दूसरे नंबर की स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो इसमें यहाँ पे जो इंक्लूड की गई वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल। तो ये डिपार्टमेंट था, इसमें भी स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी थी और ये सभी कैटेगरीज में इसमें शामिल थी। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट था, वो था यहाँ पे जेल मुख्यालय। तो जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में मेल नर्स की वैकेंसी थी, इसमें सिर्फ 2 ही पद इसमें शामिल किए गए थे। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। तो देखिए, इसमें आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इजीली तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। तो ये सारी जानकारी एक जगह पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट करके रख ली, तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए सारी जानकारी मैंने एक जगह पे यहाँ पे नोट कर ली। क्लियरली आप लोगों को इसमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का जो रिक्रूटमेंट है 2023 का, इसमें टोटल जो सीट्स मैंने आपको बताई ओवरऑल 131 पद हैं और 3 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। देखिए, ईएसआई इंदौर, कमला नेहरू भोपाल, कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपाल और जो जेल मुख्यालय है भोपाल का, तो इनमें ये वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए लिखा है मेल और यहाँ पे लिखा है फीमेल। तो जो भी
डिपार्टमेंट है मेल और फीमेल के बारे में इसमें मैंने आपको यहाँ पे कमला नेहरू के बारे में भी जानकारी दे दी, और जो जेल मुख्यालय है तो इसमें भी बता दिया मेल फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो देखिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पे करीब करीब 16 पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो देख सकते हैं 16 पद हैं, और ये इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो देखिए मेल के लिए इसमें 10 पद हैं, और यहाँ पे देखिए जेल वाले में इसमें 1 पद है। तो करीब करीब 11 पद यहाँ पे जो है ये रहेंगे मेल के। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं फीमेल के अनरिजर्व में तो 5, तो सिर्फ यहाँ पे देखिए 5 ही पद इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये जानकारी इसमें मैंने आपको यहाँ पे दी। करीब करीब 16 पद इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के शामिल कर लिए गए हैं। ऐसी ओबीसी के लिए देखिए तो ईएसआई इंदौर में देखिए मेल के लिए ओबीसी में 33 पद हैं और फीमेल के लिए 13 पद हैं। कमला नेहरू ये जो हॉस्पिटल है इसमें ओबीसी मेल के लिए 9 पद हैं और ओबीसी फीमेल के लिए इसमें 5 पद हैं, और जेल मुख्यालय में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मेल के लिए ओबीसी में मिलाकर जो है 42 सीट है, और फीमेल के लिए मिलाकर जो है इसमें ओबीसी की 18 सीट यहाँ पे रहेंगी। कुल मिला के 60 जो सीट हैं ओबीसी के ये रहने वाली हैं। इसके बाद एससी का भी देखिए, एससी देखिए ईएसआई इंदौर जो हॉस्पिटल है एससी मेल में 10 हैं और एससी फीमेल में 2 हैं। कमला नेहरू में देखिए एससी फीमेल में 5 है, एससी मेल में 5 है और फीमेल के लिए 3 है। तो करीब करीब जो है एससी की 20 सीट है और इसमें मेल की 15 है और फीमेल की इसमें 5 सीट हैं। इसके बाद एसटी का भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एसटी का तो यहाँ पे देखिए ईएसआई इंदौर में मेल के लिए 5 हैं, फीमेल के लिए 1 है, और कमला नेहरू भोपाल में मेल के लिए 6 हैं और फीमेल के लिए 3 है, और जेल डिपार्टमेंट में एसटी के लिए यहाँ पे 1 पद है। तो एसटी की 16 सीट इसमें शामिल की गई, जिसमें 12 मेल के लिए हैं और 4 सीट यहाँ पे फीमेल के लिए रहने वाली हैं। आ जाते हैं अगली जो यहाँ पे कैटेगरी है वो रहेगी ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के देखिए ओवरऑल मिला के तो यहाँ पे 19 सीट है, और इसमें देखिए ईएसआई इंदौर मेल के लिए 11 हैं, फीमेल के लिए 2 हैं, और कमला नेहरू मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 हैं ईडब्ल्यूएस में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो कुल मिला के इसमें 19 यहाँ पे सीट हैं, और 19 सीट्स हैं जिसमें मेल की 16 हैं, फीमेल की यहाँ पे 3 है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर करके लिख दी। अब आप लोगों को देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि ओवरऑल सभी कैटेगरीज़ को मिला के मेल की 96 पोस्ट जो है यहाँ पे शामिल हुई हैं। तो 96 पोस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए तो 96 पोस्ट इसमें यहाँ पे रहेंगी, और फीमेल की यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरीज़ को मिला के 35 पद इसमें शामिल किए गए। तो 131 पदों पर ये पूरा रिक्रूटमेंट हुआ है। अब दोस्तों देखिए जो मैंने आपको बताया 96 और 35 मेल और फीमेल जो कि 131 सीट है, इनमें संविदा कर्मचारियों के लिए भी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो इन 96 सीट्स में मेल कैंडिडेट्स में 19 संविदा कर्मचारियों के लिए सीट है, और यहाँ पे इन 35 फीमेल कैंडिडेट्स में संविदा जो है यहाँ पे 6 कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगी। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए ओवरऑल निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जो सिंपल जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 96 में से मैंने 19 घटाए, तो करीब करीब 77 पोस्ट यहाँ पे ऐसी हैं सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, और सिंपल आप लोग यहाँ पे जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं मेल आपके लिए सिर्फ 77 सीट है, और इन्हीं में ही आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पे निकाला जाएगा कैटेगरी वाइज। इसके बाद फीमेल का भी आप लोग यहाँ पे देख लें, तो देखिए यहाँ पे देखिए फीमेल का भी लिखा है। फीमेल में से मैंने यहाँ पे 35 में से 6 यहाँ पे माइनस कर दिया, तो सिर्फ 29 सीट्स हैं यहाँ पे जो सिंपल जो बीएससी कैंडिडेट है, यहाँ पे जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ 29 फीमेल के लिए वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर आप लोगों को यहाँ पे समझाया, और ये मैंने नोटिफिकेशन से ही देख के आप लोगों को ये जानकारी दी। सारी चीज़ें जो है एक जगह पे आपको यहाँ पे लिख के दे दी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए इस टेबल से जो भी मैंने आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, देखिए कितनी कम सीट्स जो है आप लोगों के लिए शामिल की गई। तो देखिए सिर्फ अनरिजर्व में 16 सीट है, ओबीसी में 60 है, एसटी में मात्र 20 है, एसटी में 16 है,
EWS में 19 है। इनमें भी यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं, इनमें मेल भी हैं, इनमें फीमेल भी हैं। तो देख लीजिए कितना कंपटीशन यहाँ पे हाई है और कितनी कम सीट आप लोगों के लिए इसमें यहाँ पे शामिल की गई। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा तो हमको यहाँ पे लग गया कि जो आप लोगों का कट ऑफ है वो आपको हाई ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी अभी मैंने आपको दी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए एग्ज़ाम की डेट की इन्फॉर्मेशन आगे की हमारी यहाँ पे रहेगी। तो जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि एग्ज़ाम जो है 2 डेज़ पे आप लोगों के आयोजित कराए गए। तो किसी किसी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो है 26 जून को था और किसी किसी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो है 27 जून को था। तो अलग अलग शिफ्टों में जो है आप लोगों के एग्ज़ाम हुए। इस बार जो है शेड्यूल जारी नहीं किया गया कि कौन सी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ने बताया तो वो जानकारी मैंने आप लोगों को इसमें यहाँ पे दे दी। तो 2 डेट्स पे आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम हुए और स्टाफ नर्स के जितने भी कैंडिडेट्स थे इन्हीं डेट्स पे अपना एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है। तो एग्ज़ाम के डेट्स भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की और वो रहेगी अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस आपको यहाँ पे कितना देखने को मिली। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया, शेयर किया अपना अनुभव, तो करीब करीब कैंडिडेट से बोला है 75% जो अटेंडेंस है लैब में देखने को मिली। मीन्स 75% कैंडिडेट्स 75% जो है कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने आए और लैब में उपस्थिति यहाँ पे इतनी देखने को यहाँ पे आप लोगों को मिली। आप लोग कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में आपके लैब में यहाँ पे कितने करीब कैंडिडेट्स थे और ये भी आप लोग ज़रूर बताना कि आपका सेंटर आपके घर से कितना दूर आप लोगों को मिला था। तो ये जानकारी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखिए अटेंडेंस की जानकारी भी मैंने आपको दी। अब बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम के लेवल की ओर जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए एग्ज़ाम का लेवल इस बार का जो है इजी नहीं था। हम लोग नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे इजी था। एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे जो था मॉडरेट था। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे बोले कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे टफ भी यहाँ पे देखने को मिला। इजी यहाँ पे इस बार जो है एग्ज़ाम देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी कैंडिडेट्स ने जानकारी हमको यहाँ पे दी और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन लोगों ने यहाँ पे बोला कि एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर आप लोगों से पूछा गया। मीन्स बुक की जो नॉलेज है वो कम आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई। काफ़ी कैंडिडेट्स ने बोला कि प्रैक्टिकल जो स्टाफ नर्स का जो वर्क है उसी में से ही काफ़ी सवाल आपको जो है देखने को मिले। जो स्टाफ नर्सेस डेली बेसिस पे जो है वर्क करते हैं, स्टाफ नर्स का वर्क करते हैं, तो उन्हीं में से ही प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछी गई। हालाँकि थ्योरेटिकल सवाल भी थे तो वो भी पूछे गए। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का कहना यही था कि मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे गए, कुछ लोगों को यहाँ पे टफ भी देखने को मिले। इजी हम लोग यहाँ पे इस परीक्षा को नहीं कह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ एग्ज़ाम का लेवल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो अगली इन्फॉर्मेशन वो जो यहाँ पे रहने वाली है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं 50 से 55 नंबर वाले यहाँ पे रहेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की, ज़्यादातर लोग 50 से 55 के रेंज वाले हैं। कुछ यहाँ पे 45 वाले भी हैं, ठीक है, 40 to 45 वाले भी हैं। तो वो यहाँ पे थोड़े कम हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने बताया कि 52, 53, 55, 58 है ना। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स ने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन यहाँ पे किए हैं अलग अलग कैटेगरी में और मेल और फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत। हालांकि दोस्तों और भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके मार्क्स और भी अच्छे होंगे, 60 के अबव भी होंगे, हो सकता है उनके हो भी और होते भी हैं। और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है शेयर नहीं करते हमारे साथ इन्फॉर्मेशन, तो उनका मालूम भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसा हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि इतने ही मार्क्स जो हैं हाईएस्ट हैं। इससे भी ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स को मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं और 60 प्लस वाले कैंडिडेट भी हैं, 65 प्लस वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे होंगे। तो ये जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जानकारी इसमें आप लोगों को मैंने दी। अब हम लोग जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की भी यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने हैं। तो दोस्तों विज्ञापन में बोला गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मीन्स अनरिजर्व वाले जितने भी लोग हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, तो आप लोगों को मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितने रखे गए हैं, 50। तो 50
100 में से आप लोगों को 50 अंक ये अनिवार्य लेकर आने ही है, तभी आप लोग एग्ज़ाम की रेस में बने रहेंगे, तभी आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी आप लोगों को वेटिंग में शामिल किया जाएगा। 50 से कम यदि है, अनरिजर्व है, तो कोई भी चांस आप लोगों का यहाँ पे नहीं बन सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञापन में दिया है, नोटिफिकेशन में भी दिया है। आ जाते हैं बाकी के जो यहाँ पे जो कैटेगरीज बचती हैं, SCs और STs, OBC और EWS। तो जितनी भी ये कैटेगरी हैं, रिज़र्व यहाँ पे जो कैटेगरी हैं, आप लोगों को जो है 40 अंक कम से कम लाना ही होगा। 100 में से 40 अंक आप लोगों के लिए ये पात्रता रखी गई। एग्ज़ाम के रेस में बने रहने के लिए 40 अंक कम से कम ये आपको लेकर आना ही है, तभी आप लोगों को जो है क्वालिफाई माना जाएगा और आपको वेटिंग में शामिल किया जाएगा। यदि इससे कम आते हैं तो आपको वेटिंग में भी नहीं रखेंगे और नॉट क्वालिफाइड आप लोगों को कर देंगे, जो मैंने कैटेगरीज मैंने आप लोगों को इसमें यहाँ पे बताई। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताएं आपको। अब सबसे लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो बचती है वो रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा और सभी कैटेगरीज का एक एक करके मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए अनरिजर्व में मैंने जैसे कि आपको बताया कि मात्र ही 16 सीट यहाँ पे शामिल की गई और जिसमें 11 सीट यहाँ पे जो है मेल की हैं और 5 सीट यहाँ पे फीमेल की रहेंगी। तो कट ऑफ भी आपको हाई ही देखने को मिलेगा। और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो करीब करीब यदि आपके मार्क्स 64 से 66 के बीच आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है, सेफ चांस है, आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और इतनी रेंज यहाँ पे सेफ जोन की यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ये बोलेंगे कि इतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट लेकर ही नहीं आए तो इतना कट ऑफ यहाँ पे कैसे जा सकता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, नवंबर 2022 में मीन्स लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने जो कट ऑफ बताया था इससे ज़्यादा बताया था और कैंडिडेट उससे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे। टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी मैंने आप लोगों को बताई थी। जितना मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट्स ने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए थे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का कहना यह था कि हमारे लैब में तो इतने ही कैंडिडेट मार्क्स लेकर आए हैं, तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स किसी भी लैब में लेकर नहीं आए। तो हो सकता है आपके सेंटर पे नहीं लेकर आए हो सकता है आपकी लैब में लेकर नहीं आए हो। आप सभी को बताना चाहता हूँ, पूरे MP में करीब करीब काफ़ी सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए और उन सेंटर्स पे कितनी लैब हैं और उन सेंटर्स में हर लैब में से मान के चलता हूँ एक कैंडिडेट भी हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे ले आता है तो इजीली उसको जो है ये सीट यहाँ पे मिल जाएगी, उसको इजीली यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंपटीशन बहुत हाई है, इसी चीज़ को यहाँ पे कंपटीशन भी यहाँ पे बोला जाता है। इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है कि भले ही आपकी लैब में नहीं लाए हो, आपके सेंटर में नहीं लाए हो, लेकिन MP में कितने सेंटर्स बनाए गए थे, कितनी लैब्स यहाँ पे बनाई गई थी, उनमें से किसी भी लैब में अगर कोई भी कैंडिडेट हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे लेकर आता है तो बड़े ईजिली आपको उसको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा और उसको वो सीट यहाँ पे मिल जाएगी। इस बार तो देखिए सीट्स भी यहाँ पे कम है, सिर्फ 16 पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए शामिल यहाँ पे की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी OBC की। तो OBC में देख सकते हैं 60 सीट इसमें यहाँ पे इंक्लूड की गई। OBC में 60 सीट है और इसमें मेल की 42 है और फीमेल की 18 है। तो OBC का जो यहाँ पे जो सेफ जोन है 62 से 64 नंबरों के बीच यहाँ पे रहने वाला है। इस रेंज में यदि आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों के अच्छे चांस हैं, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अगली कैटेगरी की, वो रहेगी शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में देख लीजिए मात्र 20 ही सीट इसमें शामिल की गई, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए मात्र 15 सीट है और फीमेल के लिए तो ना के बराबर है, सिर्फ यहाँ पे 5 सीट इसमें यहाँ पे शामिल की गई। तो SC का भी बता देता हूँ। तो SC में जितने भी कैंडिडेट्स हैं 60 से 62 के रेंज यहाँ पे सेफ जोन यहाँ पे रहने वाला है। यदि इस रेंज में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है, गुड चांस आप लोगों के लिए इसमें रहेंगे। बढ़ जाते हैं, अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी हमारी ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स। तो ST में भी देखिए ज़्यादा सीट नहीं है, SC से भी कम यहाँ पे सीट यहाँ पे है, मात्र 16 सीट इसमें शामिल की गई हैं विज्ञापन में और जिसमें
सिर्फ 12 सीट यहाँ पे मेल के लिए है और 4 सीट इसमें फीमेल के लिए रहेंगी। तो 12 मेल के लिए है और 4 फीमेल के लिए हैं, तो बहुत हाई कंपटीशन इसमें यहाँ पे रहने वाला है। 58 to 60 की रेंज जो है यहाँ पे सेफ जोन यहाँ पे मानी जाएगी। इस बीच यदि यहाँ पे एसटी कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं तो ईजिली सिलेक्शन मिलने के आपको यहाँ पे चांस है। इसके बाद बचती है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई ख़ास यहाँ पे ज़्यादा सीट्स नहीं है, देख सकते हैं सभी पदों को मिला के 19 है और इसमें मेल के लिए 16 है और फीमेल के लिए 13 सीट इसमें इंक्लूड की गई। तो AWS की रेंज यहाँ पे मैं मिडिल रेंज में हर बार यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसी मिडिल रेंज में ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 55 से 60 के बीच यदि आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं AWS कैटेगरी में तो अच्छा सेफ चांस आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और सीट्स जो है ना के बराबर हैं और सीट्स में कैटेगरी वाइज में भी देखिए बिल्कुल ना के बराबर ही सीट इनमें यहाँ पे शामिल की गई। इनमें मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो देखिए कितनी कितनी सीट्स हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 1 है और किसी में 10 हैं और सही से ज़्यादा सीट इसमें यहाँ पे शामिल नहीं की गई इस बार भर्ती में MP ग्रुप 5 की। तो इसी चीज़ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगा। बाकी जो भी मैंने आपको रेंज बताई उससे 1-2 नंबर आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। तो ये आप लोगों को जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इतनी ही रेंज आपको आपके कट ऑफ की देखने को मिलेगी। बाकी आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब भी टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी मैं आपको बताऊँगा और जब भी रिज़ल्ट आएगा तो मैं कैंडिडेट्स के मार्क्स भी शेयर करता हूँ, तो ये जानकारी भी मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आगे देखने को मिलने वाली है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई, सारी चीज़ें एक जगह पे मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली लिख के दी जिससे आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत ना आए। ये सब चीज़ों को लिखने में काफ़ी मेरी यहाँ पे मेहनत लगी है, काफ़ी यहाँ पे एफर्ट यहाँ पे जो लगा है। तो आप चाहें तो सबसे पहले आपको सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक कर दें इस वीडियो को। इस मेहनत को लाइक जरूर करिएगा और चाहें तो एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ये सब समझाने में काफ़ी मेरे यहाँ पे जो है एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई और काफ़ी यहाँ पे जो है मेहनत यहाँ पे लगी। तो एक थैंक यू का मैसेज चाहे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ पे थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका ये रिस्पांस देखने को मिलता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।